हेलो एवरीवन, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। लेक्चर नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहे अपने दोस्तों के पास में, जिससे मुझे भी पता लगता है कितने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। ओके, लिखा डीएनए का व्यास होता है। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। एक कुंडलित में कितने बेस पाए जाते हैं? तो एक कुंडलित में 10 बेस पाए जाते हैं। एक कुंडलित की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। दो बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होते हैं। एडनिन के साथ हमेशा थाइमिन होता है, याद रखना है। एडनिन के साथ हमेशा थाइमिन होता है और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन होता है। एडनिन के साथ हमेशा थाइमिन होता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन। एडनिन और थाइमिन के बाद डबल बंद होता है। एडनिन और थाइमिन के साथ कैसा बॉन्ड होता है? डबल होता है। साइटोसिन और ग्वानिन के बाद साइटोसिन ग्वानिन के बाद डबल होता है और यूरोसिल और ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, उसके बाद है आरएनए का पूरा नाम बताइए। तो आप लोग आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। बच्चे राइबोज बोल देते हैं, आरएनए का तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो जेनेटिक आरएनए होता है और नॉन जेनेटिक आरएनए होता है। कितने? 2 टाइप्स होते हैं। ओके, जेनेटिक आरएनए के रूप में कहाँ पाए जाते हैं? तो बैक्टीरिया वायरस में पाए जाते हैं। आरएनए कितने भागों में बटा होता है? तो 3 भागों में टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए होता है। ओके, क्वेश्चन आ जाएगा एमआरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? डीएनए की आनुवांशिक सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता है, मतलब ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? एमआरएनए कहता है। अच्छा, एमआरएनए कुल कितने प्रतिशत होता है? तो 5 से 10 प्रतिशत होता है। कितने प्रतिशत होता है? 5 से 10 प्रतिशत होता है। उसके बाद अल्फ आयु कौन सा आरएनए होता है? तो एमआरएनए को अल्फ आयु आरएनए भी कहते हैं। किसको? अल्फा, मतलब कम दिनों तक जीवित रहने वाला। ओके, टीआरएनए का मुख्य कार्य कहता है अमीनो अम्लों को प्रोटीन निर्माण के स्थान पर पहुंचाना। सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है? टीआरएनए होता है। सबसे छोटा आरएनए टीआरएनए का दूसरा नाम एसआरएनए भी बोलते हैं। घुलनशील आरएनए कौन सा होता है? एसआरएनए। घुलनशील में घुल जाता है। ओके, एमआरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है। आरएनए आरएनए और आरएनए की कितने प्रतिशत होती है? तो कितना, मतलब 60 से 80 प्रतिशत होती है। न्यूक्लियोटाइड होता है जब बेस पेंटोज शुगर के साथ क्रिया करके, क्या, जब बेस पेंटोज शुगर के साथ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है? नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीऑक्सीराइबोज में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो डीऑक्सीराइबोज में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ओके, राइबोज में कितने होते हैं? 4। ओके, तो दोनों में कितने कितने होते हैं? एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरोसिल। यूरोसिल के साथ क्या रहता है? साइटोसिन होता है। ओके, देखो, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन हो गया। फिर राइबोज क्या? एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरोसिल। तो थाइमिन के साथ पे यहाँ पे कौन सा आ गया? यूरोसिल आ गया। कौन सा आ गया? हमारा यूरोसिल आ गया। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। जब तक आप क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास में जो अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं। न्यूक्लियोटाइड होता है जब न्यूक्लियोटाइड में पीओएस के साथ क्रिया करने पर जो पदार्थ बनता है उसे न्यूक्लियोटाइड है। पीओएस के साथ क्रिया करने पर जो पदार्थ बनता है उसे न्यूक्लियोटाइड होता है। अच्छा, डीऑक्सीराइबोज कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो एडेनोसिन P4 होता है, ग्वानिन में P4 होता है। तो ये सब चीजें इतने क्वेश्चन है। राइबोज शुगर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 4 होते हैं। एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरोसिल होता है। ठीक, अब नॉन लिविंग पार्ट वाले हम पढ़ेंगे कि नॉन लिविंग होते हैं। ओके, क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट कितने मूल तत्व के बने होते हैं? तो CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:2:1 होता है। ओके, मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज के कितने अणु होते हैं? तो मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज के 1 अणु होता है। मोनोसेक्राइड का उदाहरण क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और म्यूनोज। प्रेग शुगर या शुगर शर्करा में कौन सा मोनोसेक्राइड होता है? ग्लूकोज होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला मोनोसेक्राइड ग्लूकोज होता है। तभी लोग क्या करते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर लोग उनको ग्लूकोज ही पीने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज ही पीने के लिए डॉक्टर लोग बोलते हैं, कहते हैं ग्लूकोज पीजिए, है ना।
जल्दी से जल्दी क्लास को आप लोग शेयर करते रहे अपने दोस्तों के पास में। फिर मनुष्य रक्त में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो कौन सा? मोनोसेक्राइड ग्लूकोज होता है। सबसे मीठा स्वाद देने वाला कौन सा मोनोसेक्राइड होता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज ही कहते हैं। प्राकृतिक शर्करा किसे कहते हैं? फ्रक्टोज ही को कहते हैं। फल में पाई जाने वाली कौन सी शुगर होती है? मोनोसेक्राइड होती है। कौन सी? मोनोसेक्राइड होती है। अल्कोहल में पाए जाने वाले मोनोसेक्राइड का नाम लिखिए तो म्यूनोज होता है। कौन सा होता है हमारा? म्यूनोज होता है। ओके। डाइसेक्राइड में कितने ग्लूकोज के अणु होते हैं? 2 अणु होते हैं। टेबल शुगर के रूप में कौन सा डाइसेक्राइड होता है? सुक्रोज होता है। गन्ने में पाया जाने वाला कौन सा डाइसेक्राइड होता है? सुक्रोज होता है। दूध में लैक्टोज होता है। दूध में लैक्टोज होता है, तभी तो दूध किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर से नापते हैं, पानी में। ट्राइसेकेराइड का उदाहरण रेफनीज होता है। कौन सा था हमारा? रेफनीज होता है। गेहूं में पाई जाने वाली डाइसेक्राइड का नाम बताए तो रेफिनोज होता है। पॉलीसेक्राइड में ग्लूकोज के कितने अणु होते हैं? 4 या 4 से अधिक। सेल्यूलोज किस जगह पाई जाती है? वनस्पति कोशिका में। सेल्यूलोज वनस्पति कोशिका में होते हैं। वनस्पति में भोज्य पदार्थ किस रूप में वंचित रहता है? स्टार्च या मंड में। क्या स्टार्च या मंड में रहते हैं? ओके। तो आप क्लास को शेयर भी कर दिया करो बीच बीच में। ओके। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित है। किसमें? ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। कोशिका में कौन सा पॉलीसेक्राइड पाया जाता है? तो ग्लाइकोजन पाया जाता है। कोशिका भित्ति की फैमिली में कौन सा पॉलीसेक्राइड पाया जाता है? तो पेक्टिन पाया जाता है। बैक्टीरिया में कौन सी पॉलीसेक्राइड होती है? काइटिन होती है। कौन सी होती है हमारी? काइटिन होती है। अब प्रोटीन, हम टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ रहे हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ से आपके क्वेश्चन छूटे ना। प्रोटीन की खोज किसने की थी? मोल्डर ने की थी। प्रोटीन की खोज मोल्डर ने की थी। प्रोटीन का नाम जे ब्रिजिलियस ने दिया था। प्रोटीन की मूल तत्व क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर होता है। प्रोटीन की इकाई क्या होता है? अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होती है। ओके। वसा की खोज और नाम किसने दिया था? तो वोलर ने दिया था। किसने दिया था? वोलर ने। वसा किन मूल तत्वों से बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। स्त्रीय पदार्थ के रूप में कोशिका किन पदार्थों का स्त्राव करते हैं? एंजाइम और हार्मोन्स का है। रंग देने वाले स्थायी पदार्थों का नाम बताएं। क्लोरोफिल, एबीसी, जिंथोफिल, केराटिनॉइड। मकर कंद के रूप में कौन सा पदार्थ होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज होता है। उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कौन सा एल्कलाइड होते हैं? क्यूरीन, हेक्टोपिन, निकोटीन, केफीन। अन्य उत्सर्जी पदार्थ का उल्लेख लिखिए। गोंद, रेजिन, लैक्टस होता है। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? तो प्रोटोप्लाज्म की खोज कार्टी ने दी। किसने? प्रोटोप्लाज्म की खोज कार्टी ने दी थी। जंतु कोशिका में जीव द्रव्य नाम दिया था किसने? पुरकिंजन ने। किसने दिया था? पुरकिंजन ने नाम दिया था। पादप कोशिका का जीव द्रव्य नाम हिंगोबान मोल ने दिया। जीव द्रव्य को सार्कोड किसने नाम दिया था? डुजार्डिन ने दिया था। किसने दिया था? डुजार्डिन ने दिया था। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार प्रोहेक्सले ने कहा था। जीव द्रव्य के भौतिक गुण रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अधरतल, अपारदर्शी, चिपचिपा होता है। जीव द्रव्य विद्युत के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है? सुचालक करता है। जीव द्रव्य कितने ताप पर स्कंदित होता है? 60 डिग्री ताप पर स्कंदित। जीव द्रव्य क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल कैसे व्यवहार करता है? इनके साथ क्रिया करने पर यह जम जाता है। क्या करता है? जम जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी गति के कारण कौन सी गति के कारण कोशिका के भाग हिलते हुए नजर आते हैं? तो ब्राउनियन मूवमेंट के कारण। कैसे? ब्राउनियन। ससंजक तत्व क्या होता है? जब ऊर्जा बढ़ाने पर कई अणु आपस में मिल जाते हैं उसे ससंजक तत्व कहते हैं। और जब एक अणु दूसरे अणु से टकराता है तो कौन सी गति होती है? ब्राउनियन गति होती है। कौन सी होती है? ब्राउनियन गति होती है। ओके। उसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करते रहे अपने दोस्तों के पास में। जीव द्रव्य में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 75 से 79% होते हैं। जीव द्रव्य में किन किन तत्वों के क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट पाए जाते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम होता है। जीव द्रव्य में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 36 होती है। जीव द्रव्य में कौन सा कार्बनिक यौगिक होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होते हैं। फिर साइटोप्लाज्म की खोज केलिकर ने की थी। साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? केलिकर ने की थी।
प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के गुणधर्म में मुख्य अंतर क्या होता है? साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्रोटीन होता है और फास्फोप्रोटीन नहीं पाया जाता है। अब आ जाए कोशिका विभाजन से बहुत क्वेश्चन आता है। डीएनए तथा प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? CT1 फेज से होता है। डीएनए का निर्माण S फेज से होता है। किस से होता है? S फेज से होता है। कोशिका विभाजन किस अवस्था में पूर्ण होते? CT2 फेज में। यम फेज के अंतर्गत अवस्था के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है। अब आ जाए समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। समसूत्री विभाजन किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो इंटरफेज S अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका में कितनी कोशिका बनती हैं? तो 2 कोशिकाएं बनती हैं। माइटोसिस पौधे के किस भाग में पाई जाती है? तो वर्धिकायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन माइटोसिस की खोज W फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? W फ्लेमिंग ने की थी। यम फेज अवस्था में कोशिका के आकार में वृद्धि करके केंद्रक नष्ट नहीं होता, पर न्यूक्लियर रेटिकुलम पूरी तरह से कोशिका में फैल जाते हैं, प्रोफेज में होता है। क्रोमेटिन जाल सिकुड़कर निर्माण करते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र के। स्पिंडल फाइबर तुर्क एक्टिवेटर प्लेट का निर्माण किस फेज में होता है? मेटाफेज अवस्था में। किसमें होता है? मेटाफेज अवस्था में होता है। गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्रित होता है, मेटाफेज या एम फेज में होते हैं। ठीक। क्रोमोसोम ध्रुव की ओर जाने लगते हैं, एनाफेज में। क्रोमोसोम BUL आकार का निर्माण करता है, एनाफेज में। सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होती है। क्रोमोसोम पूर्ण हो जाता है टीलोफेज में। क्रोमोसोम किसमें पूर्ण होता है? टीलोफेज में पूर्ण होता है। कैरियोकाइनेसिस में सबसे कोशिका विभाजन किसमें निर्माण होता है? सेल प्लेट का। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कायल, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, केंद्रक कोशिका वृत्ति आदि का निर्माण किसमें होता है? टीलोफेज में होता है। अब इसके बाद अगली क्लास में हम लोग मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।